आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइब्रेरी में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे फर्जी डॉक्टर्स और स्लम इलाकों के अंदर पुराने शहर के इलाकों में जो डॉक्टर्स की खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं और ऐसे दवाखाने जहां पर बिना किसी काबिलियत के डॉक्टर्स दवाखाने चला रहे हैं। नाज़रीन, हम बताना चाहेंगे पुराने शहर के कई एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्लम इलाके जिसे कहा जाता है और गुंजान आबादी वाले इलाके हैं और ये गुर्बती सतह के रहने वाली आवाम यहाँ पर मौजूद है, जिसमें रोजाना काम करने वाले मैकेनिक्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, ठेला बंडी वाले हैं, मजदूर पेशा अफराद हैं और रोजमर्रा की नौकरी करने वाले, तरकारी फरोश करने वाले, कारखानों में काम करने वाले, ऐसे इंतहाई गुर्बत की सतह के लोग इस इलाकों में पाए जाते हैं, रहते हैं। वहां पर इनके लिए सरकारी तौर पर किसी दवाखाने की दस्तयाबी मौजूद नहीं है, ना ही बस्ती दवाखाने मौजूद है और ना एरिया हॉस्पिटल इन इलाकों में मौजूद है, जिसकी वजह से ये गरीब अफराद मौजूदा करीबी क्लिनिक्स पर जाकर अपनी तशखीस कराते हैं। अक्सर इनमें जो बीमारी पाई जाती है वो है आधा शिकनी, बॉडी पेन, सर का दर्द, बुखार या फिर इन्हें वायरल इन्फेक्शन कभी हो जाता है तो कभी इन्हें हादसात हो जाते हैं। इनके साथ जहाँ काम करने की जगह पर हाथ जल जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, गिरकर फ्रैक्चर आ जाता है, बैक पेन ज्यादातर पाया जाता है, हाइपरटेंशन, शुगर, ऐसे अमराज इन अफराद में ज्यादा पाए जाते हैं और वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्हें पाया जाता है। ऐसे छोटे मोटे इलाजों के लिए करीब में दिन भर में भी कोई सरकारी दवाखाना मौजूद नहीं है। जहाँ बस्ती दवाखाने हैं वो कारगर बराबर नहीं है और हर इलाके में बस्ती दवाखाना मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे दवाखाने चलाए जा रहे हैं जिनके पास डॉक्टर्स की सनद नहीं है, यानी कि वो रिकग्नाइज एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं हैं या फिर फेल डॉक्टर्स हैं या फिर बीओएमएस डॉक्टर्स वो भी नामुकम्मिल करे हुए हैं या फिर फर्जी दस्तावेजात सनदें लेकर दीवारों पर चस्पा करते हुए ना सिर्फ क्लिनिक चला रहे हैं बल्कि ऑपरेशंस कर रहे हैं, डिलीवरीज कर रहे हैं, ग्लूकोज चला रहे हैं और ज्यादातर ब्लड वगैरह के भी चलाने के वाकयात भी पेश आते हैं और इनके पास ज्यादातर ग्लूकोज चढ़ाते हैं, आईवीज चढ़ाते हैं। ऐसे कई दवाखाने स्लम एरिया में पाए जाएंगे और ये दवाखाने खुलते हैं रात के टाइम पे 4 बजे के बाद खुलते हैं और ये 9 बजे रात में चलते हैं, या फिर बाज़ दवाखाने ऐसे हैं कि 8-9 बजे के बाद खुलते हैं और रात में 1-2 बजे तक चलते हैं ये दवाखाने। आप जाकर दौरा करेंगे इन दवाखानों में तो ग्लूकोज चढ़ाए हुए पेशेंट्स लाइन से आपको 8 से 10 पेशेंट्स बराबर मिल जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज चढ़ाते हुए फौरी पेशेंट के अंदर एक जान आ जाती है, एक एनर्जेटिक हो जाता है, तो उससे समझ में आता है कि इन्हें फायदा हो गया। और ऐसे डॉक्टर्स, फर्जी डॉक्टर्स अपने दवाखाने में से अपने पास से अद्वियात देते हैं और उनके क्लिनिक के बाजू हुई एक छोटी सी काउंटर टाइप की मेडिकल शॉप होती है जो थोड़ा सा पान के डब्बे से थोड़ा बड़ी होती है। वो मेडिकल शॉप में वो अपने ऐसे अद्वियात रखते हैं जो वहीं पर मिलते हैं और वहां से वो दवाएं मंगाकर देते हैं। इस तरीके से प्रैक्टिसेस पुराने शहर के कई एक इलाकों में चल रहे हैं, जिसमें से सरफहरिस्त आता है शाहीन नगर, बाबा नगर, अमान नगर, तालाब कट्टा, याकूबपुरे के कई एक इलाके ऐसे हैं, चारमीनार के भी जो है वेटापल्ली इलाके हैं, बाबा नगर के इलाका आ रहा है और जो है बंडलागुड़े के इलाके हैं, शाहीन नगर के आगे के इलाके हैं, एर्राकुंटे के इलाके हैं। ऐसे दवा जो रिमोट एरियाज में हैं, नशेमन नगर हैं और कई एक ऐसे इलाकों में जो डॉक्टर्स वहां पर काम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अपने क्लिनिक्स चला रहे हैं, छोटे छोटे दवाखाने चला रहे हैं। खासकर अमान नगर, तालाब कट्टे वगैरह में तो ऐसे कई एक दवाखाने हैं जहां पर डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इससे जान को खतरा लायक होता है, जानी नुकसान होते हैं। लास्ट टाइम भी हम एक ऐसी बताई थी, बंडलागुड़े के पास पीछे एक हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई गई और बच्चा वहीं पर मर गया। उसके बाद उस बच्चे को लेकर गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, वहां पे उन लोगों ने डिक्लेयर किया बच्चे की डेथ हो गई। ऐसे जो है प्रैक्टिस नहीं है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे दवाखाने चलाए जा रहे हैं। हमारे बताने का मतलब यही है कि महकमे सेहत की जानिब से आखिर क्या इकदाम किए जा रहे हैं ऐसे पुराने शहर के या फिर रिमोट एरिया में, स्लम एरिया में, जैसे इलाके नए शहर के भी कई ऐसे इलाके हैं, नए शहर के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अंबरपेट है, आपको मशीराबाद का इलाका मिलेगा, आपको बंजारा हिल्स का जहरा नगर का इलाका नजर आएगा, आपको फसलानसर इलाका है जहाँ पे इंतहाई गुर्बत की सतह में ऑटो ड्राइवर्स वगैरह के लोग फसलानसर के इलाके में
मौजूद होते हैं। और टोली चौकी के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ही कम तबके के लोग मौजूद होते हैं। शेखपेट का इलाका है। ऐसे जगहों पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स फर्जी तौर पर इलाज करते हैं और ये रात देर गए तक अपना दवाखाना खुला रखते हैं, लेकिन महकमे सेहत की जानिब से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और बस्ती दवाखाने ऐसे इलाकों में नहीं खोले जाते। एरिया हॉस्पिटल्स की बेइंतहा कमी है। आप देखिए, शहर के चंद इलाकों में सिर्फ एक मलकपेट में एक एरिया हॉस्पिटल चल रहा है, नामपल्ली में एक एरिया हॉस्पिटल चल रहा है और गोलकुंडे किले के अंदर एक एरिया हॉस्पिटल चल रहा है, जिसे अक्सर ज्यादातर वहाँ पे आदमी इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद में मरीज जाते हैं नीलोफर हॉस्पिटल और उस्मानिया दवाखाने की तो हालत सबके सामने जाहिर है, वहाँ पे क्या हाल हो रहा है। इसके अलावा याकूबपुरे के अंदर कोई एक बड़ा एरिया हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। इसके अलावा चारमीनार के एरिया में भी आप जाएंगे तो कहीं कहीं पर भी कोई आपको बड़ा दवाखाना नजर नहीं आएगा। पालम हॉस्पिटल भी टूट कर पड़ा हुआ है। चारमीनार दवाखाना भी, उसमें भी कोई बराबर खिदमत अंजाम नहीं दी जा रही है। और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर सरकारी दवाखानों की सख्त तरीन जरूरत है। महकमे सेहत और मेडिकल काउंसिल की जानिब से एक मुहिम के तौर पर निकलकर इन दवाखानों का जायजा लेना चाहिए और ऐसे जाली डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। स्लम एरिया में बस्ती दवाखाने 24 आवर सर्विस वाले खोलने की जरूरत है, जिससे गरीब आवाम को फायदा हासिल हो सकता है। ये एक तफसीली रिपोर्ट फर्जी डॉक्टर्स और स्लम एरिया के दवाखानों के हालात के बारे में हमारे चैनल से हम आपको बता रहे थे। अगर आपको हमारे चैनल की न्यूज़ पसंद आई तो हमें कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।